दिनेश, कमिंग टू यू, आपकी नजर में कितने फ्री होंगे, कितने फेयर होंगे ये इलेक्शंस, और लोगों को एतमाद कितना है सिस्टम के ऊपर? मैं तो थोड़ी लिबर्टी लूंगी तलहा आपसे भी, और जहाँ पे फारूकी साहब ने कहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि भी अगर कोई बता सकता है तो मैं पंजाब का तो आपको बता सकती हूँ, सिंध का आप मुझे बता देना। पंजाब में, और अगर मैं लाहौर की बात करूँ, 14 सीटें हैं, तो इसमें तो ज्यादा यही लग रहा है कि नून लीग को इधर एज मिलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो थोड़ा सा पीछे रहेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मैं क्या कहूँ। और मैंने आपसे 6 तारीख को मैंने प्रोग्राम भी किया था और उसके अंदर मैंने अखबार शेयर किए थे। अखबार का जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर पेड एडवर्टाइजमेंट ही थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब पहले सफे पे थे, बीच वाले सफे में कोई पार्टी नहीं, और जो आखिरी सफा था उसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब का बहुत बड़ा बड़ा इश्तिहार था। तो इंतखाबात 2024 की कहानी यही है। फारूकी साहब कोई गलती तो नहीं मैंने कर दी, सही बताया ना? मुझे तो यही लगता है, मुझे यही लगता है। एक छोटी सी बात कर दूं, ये जो अखबारात की ऐड की आप बात करते हैं, ये माजी में भी ऐसा होता रहा। जब बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का मुकाबला था तब भी अखबारात के फ्रंट पेज पूरे पूरे लिए जाते थे, और अखबारात को तब ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि मजबूरी में पेज 3 जिसको कहते हैं उसको सफा अव्वल कहना पड़ा, क्योंकि फ्रंट पेज सारा ऐड पे चला जाता था। तो आज भी हो गया, इसमें कोई नहीं, मैं तो सिर्फ सर ये कह रही हूँ, डीजा वू आपने सुना ना, एक इंग्लिश की टर्म होती है डीजा वू। तो वो जैसे डीजा वू होता है ना कि फ्रंट पेज पे नवाज शरीफ है, लास्ट पेज के ऊपर बिलावल है, बीच वाली पार्टियां हैं, कहीं पे मिसिंग है, बीच खबर के तौर पे तो नहीं लगाना चाहिए, इश्तिहार के तौर पे लगाया जाना चाहिए। होता नहीं है अमूमी तौर पे, ये तो यूं लगाया गया कि इसमें ये खबर है, होता नहीं है, लेकिन होता रहा है। मैंने ये बात की ही अली मुमताज साहब आपको जगाने के लिए थी। नहीं, मैंने जगाने के लिए की थी। देखिए मैं तो जागा हुआ हूं, हम तो गुज़श्ता 2 साल से जागे हुए हैं, किसी और के जागने का वक्त है और उनके लिए इट्स टाइम टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। बात यह है कि अगर आपने जो लाहौर की 14 नशिस्तों की बात की है ना बीनेश, अगर इलेक्शंस होने के बाद और रिजल्ट्स की काउंटिंग और उसमें कोई मामलात खराब ना हुए, मतलब रिगिंग विगिंग ना हुई, और जो वाकई में जेन्युइनली वोट पड़ा है वो सामने आया, तो भले 14 क्या लाहौर की 28 नशिस्तें भी कौमी असेंबली की होती है और पीएमएल सर वो चौकीदार कहता है ना कि जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, साढ़े देना रहना। लेकिन वो इसीलिए मैंने कहा ना कि पैरा देना बड़ा जरूरी है। अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और जीत जाते हैं तो फिर तो कहेंगे नहीं जी वाकई में एज थी, वरना यही कहा जाएगा ये एज नहीं थी, ये वेज थी, जिसके नतीजे में आप जीत गए। तो कॉन्फिडेंस को बहाल करना बड़ा जरूरी है। पहले सजाद मीर साहब ने भी ये बीनेश कुछ देर पहले वक्फे से पहले कहा था कि जी हमारे वोटर्स की मैच्योरिटी की बात की थी। तो अगर हमारे वोटर सजाद मीर साहब अभी भी मैच्योर नहीं है तो फिर कब मैच्योर होंगे? और अगर वो मैच्योर नहीं है और फिर हमारे सियासतदान भी मैच्योर नहीं है, और अगर हमारे सियासतदान भी मुखलिस नहीं है और हर कोई अपनी जात से मुखलिस है सिर्फ और मुल्क से मुखलिस नहीं है, तो फिर तो वही होना चाहिए ना कि जो हमने देखा था कि जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट बनी तो ये जो डॉलर की स्मगलिंग और करेंसी की स्मगलिंग थी ये आके केयर टेकर गवर्नमेंट में रोकी गई, जबकि वही इसहाक डार साहब जो पहले आए थे और आकर उन्होंने नारे लगाए थे, उनको क्या नजर नहीं आ रहा था? वो तो बादशाह हैं हमारे इकोनॉमी के मामलात के, उनको तो इतना तजुर्बा है उनका, तो वो आके रोकते हैं ना, क्यों नहीं रोका उन्होंने? और अब भी आके अगर हम 6 महीने इसी में बेयकीनी की सूरत हाल में रहेंगे और IMF की तलवार सर पे लटकती रहेगी, बिजली के बिल हमारे ज्यादा बढ़ जाएंगे, फ्यूल महंगा हो जाएगा, तो फिर हम बाकी बात वहीं पर रुक जाएगी। हम ये अरबों रुपए किस लिए खर्च कर रहे हैं? अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं थी, इसको संभाल के रखें, किसी और काम में आ जाएंगे, किसी गरीब का भला हो जाएगा। इलेक्शंस में जाया करने की क्या जरूरत है? तला सिर्फ पॉलिटिकल वैसे आपने अगर का इस्तेमाल मेरी बात साथ किया, बिल्कुल दुरुस्त किया। मैंने कहा अगर आप समझते हैं कि मैच्योर हो गए हैं तो आप फैसला लीजिए। सिर्फ 4 साल अगर की जगह अगरबत्ती रख लें तो ज्यादा अच्छा है। मेरा राउंड कंप्लीट होने दे दिनेश प्लीज, एक मेहमान रह गए, इंतजार कर रहे हैं। 4 साल के लिए जो है लोग मैच्योर हुए थे, वो 4 साल थे 2018 से लेकर 2022 तक, उससे पहले भी मैच्योर थे। राइट, अच्छा काशिफ रफीक भी इंतजार कर रहे हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज भी फैसला एक आया ना, मेरे ख्याल से जज साहब पे छोड़ दिया जाए, कुदरतुल्लाह साहब पे, वो तय कर लें। जज साहब मैच्योर हो गए हैं, जज साहब ने तय किया ना, जज साहब ने भी फैसला मैच्योर हो गए। काशिफ भाई आप अपने आप को थोड़ा सा इंतजार करा रहा हूँ। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब पैनल प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैच्योरिटी भी हमने रेलेवेंट बना ली है। मुझे